भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से एक कहानी। दोस्तों, हमारे समाज में या कहें हमारी सभ्यता में, परंपरा में ऐसे अनगिनत उदाहरण उपलब्ध हैं जिनसे ये बात पुनः पुनः स्पष्ट भी होती है और स्थापित भी कि अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी या बलिदान भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ये निर्णय करना भी कठिन होता है कि किस सीमा तक इन मूल्यों को साथ लेकर चला जाए। हमारे आसपास यदा कदा आज भी इस प्रकार के लोग मिल जाते हैं जो अपने पूर्वजों की विरासत को सहेजने के लिए कष्ट भी उठाते हैं किंतु झुकते नहीं हैं। फिर ऐसे लोगों को समझाना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज के दौर में तो यही कहा जा सकता है कि वही आगे है जो समय की मांग को समझे और परिवर्तन की लगाम को कस कर थामे। जो वक्त की नजाकत को समझ गया, समझो वही तर गया। तो आइए सुनते हैं कहानी जब उड़े ताल से हंसा। जब कभी भी संध्या को मैं अपने कमरे की खिड़की खोलकर कुछ लिखने पढ़ने बैठता था तो सामने गुरु के चेलों का जमावड़ा दिखाई देता था। घोट छान किसी की मत मान का नारा लगाते, विजया भवानी का जय जयकार करते। जब गुरु अपने गणों सहित जाफरानी बूटी घोंट कर एक लोटे से दूसरे लोटे में उड़ेलते हुए कालिका माई से विजया की निंदा करने वालों को खाने की मनौती मानते थे तो मैं उनकी बात को सुनकर मन ही मन हंस दिया करता था। कभी कभी गुरु मुझे भी संबोधित कर आग्रह करने लगते थे। मैं गुरु से हाथ जोड़कर मना कर देता था, किंतु गुरु कहां मानने वाले थे। वो कहते, अरे भाई कैसा ही कुंद जहन हो, आचमन भर ले लो, फिर देखो कैसे दिमाग खुलता है। चेले चपाटे भी गुरु की हाँ में हाँ मिलाकर कहने लगते, अरे भैया एक घूंट लेकर तो देखो, अरे हाथी का सवार भी बुनगा दिखाई देगा। अरे कैसा ही कठिन से कठिन सवाल क्यों ना हो, मिनटों में हल ना हो जाए तो कहना गुरु। मेरे लाख मना करने पर भी गुरु आधा गिलास मेरे लिए भेज ही देते थे और मैं कभी कभी पी भी लेता था और कभी छिपा कर फेंक देता था। मुझे आज भी भली भांति स्मरण है गुरु का वो छरहरा कसरती शरीर, ऐंठी हुई मूछें, चमकती हुई आंखें और लरचती हुई आवाज। उनके होते किसी की क्या मजाल कि मोहाल के लड़के लड़कियों को कोई आंख उठाकर देख सके। स्कूल आते जाते समय जब लड़कियों का रेला मोहाल पर आकर लगता था, गुरु अपने कमरे से ही निगरानी करते रहते थे। यदि किसी आते जाते को गली के इर्द गिर्द चक्कर काटते या ठिठकते देखते तो गुरु फौरन ही बैठे बैठे ऊपर से प्रश्नों की झड़ी लगा देते थे। अरे भाई, अरे क्या बात है, कैसे खड़े हो, अरे किसकी तलाश है। और यदि वो व्यक्ति देवयोग से कोई मनचला हुआ तब तो गुरु की तैयारियों पर और भी बल पड़ जाते थे। गरज कर पूछते, क्या है, गली का नुक्कड़ पर क्यों घेरे खड़े हो भाई, जाओ अपने काम से लगो, समय खराब करने से क्या फायदा, अरे चलो। यदि वो सज्जन इतना सुनकर कहीं चुप चुपाते चले गए तब तो खैर थी, और यदि कहीं उन्होंने गुरु से कुछ सवाल जवाब करना शुरू कर दिया तब तो बस समझ लो उनकी कुशल नहीं। गुरु लंगोट के ऊपर अंगोछा बांधे खड़े होकर कड़कती आवाज में गरज उठते, अरे सुना नहीं, सामने से चलते फिरते बनो, अरे हिरन हो जाओ, ये आऊं फिर मैं नीचे उतर के। उनके इन शब्दों को सुनते ही मोहाल के पास के दुकानदार उस व्यक्ति को समझा बुझाकर विदा कर देते थे। गुरु का मोहाल में ही नहीं नगर भर में दबदबा था। सब गुरु का सम्मान करते थे। गुरु में यदि कोई दुर्बलता या व्यसन था तो भांग और कुश्ती का। सो अब खुद तो कुश्ती लड़ते लड़ाते ना थे, आयु भी लगभग 40 से ऊपर हो चली थी। हाँ, गुरु का अखाड़ा अब भी बदस्तूर चला करता था। गुरु एक सेठ के यहाँ इलाके में लेन देन के काम पर मुनीम थे। 15 दिन इलाके में रहते थे, 15 दिन घर पर। गृहस्थी कोई बड़ी ना थी। गुरु और उनकी पंडिताइन जी। गुरु के कोई बाल बच्चा भी ना था। बच्चों से अधिक उन्हें अखाड़े से मोह था। मोहाल के लोग तीज त्योहार के अवसर पर गुरु के यहाँ कुछ ना कुछ भेजते ही रहते थे। गुरु का जीवन सुख और संतोष से कट रहा था। फिर गुरु स्वभाव से भी लालची ना थे। गाने बजाने में अच्छा दखल रखते थे।
प्राय संध्या को भांग छान कर लोग जमा हो जाते थे। कोई ख्याल गा रहा है, कोई मीरा का पद अलाप रहा है, किसी ने सूर का भजन छेड़ दिया। अंत में गुरु से कुछ ना कुछ सुनाने का आग्रह होता था और गुरु कबीर की कोई उलटवासी या कोई पद मधुर स्वर में गाकर सुनाया करते थे। सब कुछ सुना चुकने पर भी गुरु अंत में अपना एक प्रिय पद सुनाना कभी ना भूलते थे। उनकी वाणी और कंठ स्वर के साथ उस पद में उनके हृदय का भी ऐसा तारतम्य रहता था मानो वो उनके प्राणों का ही संगीत हो। गाना समाप्त हो जाने के पश्चात मेरे कानों में घंटों रह रहकर गुरु का यही स्वर यूं ही गूंजता रहता था। जब उड़े ताल से हंसा फिर नहीं आवेंगे। कुछ विशेष कारणों से इधर मैं 3-4 वर्ष से गर्मियों की छुट्टियों के अवसर पर घर ना जा सका था। इष्ट मित्रों की कुशल क्षेम और पास पड़ोसी का समाचार यदा कदा पत्र व्यवहार द्वारा मिला करता था, किंतु गुरु का बहुत दिनों से कोई समाचार न मिला था। और इधर अपने नगर के लाला कूड़ामल से अचानक मैस्टन रोड पर भेंट हो जाने पर जब यह पता लगा कि गुरु आजकल बड़ी विषम स्थिति में हैं, तब तो मेरा हृदय गुरु का समाचार जानने को और भी छटपटाने लगा। गुरु ने वर्षों मुझे कुश्ती सिखाई थी। यदा कदा भेंट हो जाने पर मुझे देखते ही उनके हृदय की कली कली खिल जाती थी और जब मैं गुरु के चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़कर झुकता तब तो जैसे गुरु आशीषों की झड़ी लगा देते थे। मेरे ही नहीं, बीवी बच्चों के भी फलने फूलने की कामना किया करते थे, किंतु अंत में चलते चलते ये कहना कभी ना भूलते थे, अरे बेटा रियाज मत छोड़ना, और कुछ हो ना हो 150 दंड बैठक तो जरूर लगाते रहना। अरे भाई जिस्म खिंचा रहेगा। गुरु की गिरी हालत का समाचार पाकर मेरा हृदय अपनी कृतज्ञता पर मुझे धिक्कार रहा था। दिन व्यतीत होते गए और दिनों के साथ साथ गुरु की यादें भी मंद पड़ती गईं। दिसंबर की रंगीन सांझ थी। अभी अभी अपने एक साहित्यिक बंधु के यहां से लौटा था। देखा द्वार पर खड़े भाई साहब तांगे से सामान उतरवा रहे हैं। घर में आकर व्यक्तिगत कुशल क्षेम के पश्चात मैं अपने नगर के अन्य स्वजनों और परिचितों के विषय में पूछताछ करने लगा। मैंने भाई साहब से गुरु के विषय में प्रश्न किया ही था कि वो बोल उठे, गुरु की हालत आजकल बहुत गिर गई है। क्यों, क्या बात है? बात क्या, वही पुरानी अड़, चाहे भूखा मर जाऊं लेकिन अखाड़ा बंद ना होगा। अरे बाप दादों की लगाई शाखा है, कैसे मिटा दूं? अरे कुछ भी हो, बात हेटी ना होने दूंगा। कितना भी समझाओ सदा यही राग अलापते हैं। तो अखाड़ा बंद करने का सवाल ही क्यों उठता है? वो कोट उतारते हुए बोले, अरे भाई अखाड़े का खर्च अब कैसे चले? गुरु की नौकरी तो 2 साल से अधिक ही छूट गई, या यूं कहो उन्होंने खुद ही छोड़ दी। वो कैसे? अरे तुम्हें पता नहीं है, जिन लाल साहब के यहाँ गुरु काम करते थे उन्होंने पहले भी कई बार कहा था और पिछले दिनों भी यही कहा कि गुरु अब तुम यहीं शहर में सदर मुनीमी करो। मैंने बात काटते हुए कहा, तो गुरु को इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए था, इसमें तो उनके सम्मान की भी वृद्धि थी। भाई साहब लाचारी के स्वर में बोले, अरे भाई सबने बहुत समझाया लेकिन गुरु राजी ना हुए। कहते थे कि अखाड़े को कौन देखेगा, सदर मुनीमी के काम में कभी रात को 9:30 बज जाते हैं, उससे पहले फुर्सत ही नहीं मिलती। तो फिर उनका इलाके में आना जाना ही बना रहने देते, इसमें भी लाल साहब की क्या हानि थी? अरे लाल साहब गुरु के कारण ही तो आज इतने धनी बने बैठे हैं। सब इलाके जो उनके हाथ में है वो गुरु की कृपा से ही तो है। हजारों रुपए जो ग्याल में पड़े हुए हैं वो भी गुरु की वजह से ही तो वसूल हो पाए थे। लाल साहब क्या उन सब बातों को आज भूल गए हैं? भाई साहब मुझे समझाते हुए बोले, देखो भाई, लाल साहब ने उनकी सालाना तरक्की इस ख्याल से ही रोक ली थी कि शायद गुरु दबाव में आकर सदर मुनीमी का काम करने को तैयार हो जाए, लेकिन गुरु ने सदर मुनीमी तो दूर रही, बिना तरक्की लिए इलाके का भी काम करने से मना कर दिया और लाला के यहाँ अपना बस्ता भिजवा कर घर बैठ गए। कई एक स्थानों से बुलावा भी आया, किंतु गुरु ने सबसे यही कह दिया, नौकरी करूंगा तो लाल साहब के ये दरबार में, अन्यथा कहीं नहीं। किंतु ये मामला तो 1-2 आदमियों को बीच में डालकर तय करा लेना चाहिए था। मेरी बात सुनकर भाई साहब चिढ़ गए और बोले, अरे भाई गुरु को बहुत समझाया, लेकिन गुरु का यही टकासा उत्तर था, जब तक लाल साहब खुद नहीं बुलाएंगे मैं नहीं जाऊंगा। अरे मेरा स्वाभिमान इतना मर गया है कि अपने आप जाऊं। और लाल साहब? मैंने प्रश्न किया। अरे भाई लाल साहब, अरे वो उनकी ईमानदारी और काम दोनों की प्रशंसा करते थे और कहते थे कि भाई मैंने उन्हें काम करने को मना ही कब किया था। इन शब्दों के साथ भाई साहब गंभीर हो गए और फिर सिर खुजाते हुए बोले, अरे भाई सच बात तो ये है
कि लाल साहब ने जो दूसरी शादी की है ये सब उसी का तमाशा है। अरे 4-5 साले हैं, उन्हीं सबको काम पर लगा दिया है और बाकी तो लाल साहब की मुंह देखी बातें हैं। मैं शांति से सब कुछ सुनता रहा। भाई साहब ने फिर कहना आरंभ किया। अरे उसके पश्चात गुरु 6-7 महीने घर पर खाली बैठे रहे। पास का जो कुछ था खा गए। धन जोड़ना उन्होंने सीखा ही नहीं था। और फिर कुछ दिनों से उन्हें लॉटरी की धुन रही। महीनों लॉटरी की आशा में रोज सुबह शाम मंदिर में जाकर 4-4 घंटे शिव जी का पूजन किया करते थे। और अंत में जब लॉटरी ना निकली तो एक दिन क्रोध में आकर शिव जी की मूर्ति को खंडित कर दिया। अरे माहौल में बड़ा बावेला मचा था। और उधर अखाड़े में खलीफा ने भी कुछ तिमड़ा मचाना शुरू कर दिया था। इन्हीं चिंताओं से बीमार पड़ गए और अब तो 6 महीने से खाट पर पड़े हुए हैं। गठिया हो गई है। 3 वर्ष के अंदर घटित इन समस्त घटनाओं को सुनकर और गुरु की दुर्दशा का ध्यान कर मेरा हृदय भर आया। मैंने भरे कंठ से कहा, भाई साहब कुछ भी हो, आपको तो एक आध बार गुरु को देखने जाना ही चाहिए था। अरे भाई पिछली दिवाली को गया था, पंडितानी जी को रुपए भी दे आया था, किंतु अनंतर पता लगा कि गुरु ने सारे रुपए अखाड़े में खर्च कर दिए। अपने इलाज में एक पैसा भी नहीं लगाया। अरे पंडितानी जी मिली थी, बता रही थी। और कुछ तो नहीं कहा? नहीं और कुछ तो नहीं। अरे हाँ, तुम्हारी और बाल बच्चों की कुशल क्षेम पूछ रही थी। गुरु के उस स्नेह, उस आत्मीयता का स्मरण कर मेरा हृदय गुरु को देखने के लिए व्यग्र हो उठा। 3-4 दिन के पश्चात जब भाई साहब अपना कानपुर का काम समाप्त करके मुरादाबाद जाने लगे, मैं भी बरेली कवि सम्मेलन का बहाना कर उनके साथ हो लिया। मुरादाबाद पहुंचते ही घर पर सामान पटका और गुरु के घर की ओर चल दिया। गुरु के घर पहुंचते ही देखा द्वार पर आंखों में आंसू भरे, मैली सी धोती पहने पंडितानी जी खड़ी हैं। मुझे देखते ही उनका मौन रुदन स्वर में चल उठा, हिचकियों का तार बंध गया। बहुत धीरज बंधाने पर बंधे स्वर से बोली, बेटा 3 दिन से बहुत तबीयत खराब है, भगवान ही मालिक है, तुम्हें कई बार याद कर चुके हैं। कहती कहती वो मुझे अंदर लेवा ले गई। गुरु खाट पर निश्चेष्ट से पड़े हुए थे। आंखों के नीचे कालिक ने घर कर लिया था। गालों पर झुर्रियां और तमाम शरीर जैसे कंकाल की भांति जीर्ण शीर्ण दशा में निर्जीव सा पड़ा था। मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए चुपचाते घर से बाहर निकल गया। जब डॉक्टर को लेकर घर पहुंचा, गुरु खांस रहे थे। लगता था जैसे खांसने में भी उन्हें पीड़ा का अनुभव हो रहा हो। डॉक्टर ने बोलने को मना कर दिया था। मैंने भी गुरु से बहुत मना किया, फिर भी गुरु ना माने। टूटे फूटे स्वर में बोले, अरे भाई अखाड़े को जरा देखते भालते रहना। अरे ये मेरे पूर्वजों की लगाई शाखा है। इतना कहते कहते उनका कंठ भर आया। प्रभात का समय था। मैं डॉक्टर के साथ गुरु के घर में प्रवेश कर रहा था कि द्वार पर लाल साहब से भी भेंट हो गई। मैं गुरु की दयनीय दशा का समाचार उन्हें कल सुना ही चुका था। हम सबके कुर्सी पर बैठते ही गुरु ने आंखें खोली। क्षण भर मेरी ओर देखकर उनकी दृष्टि लाल साहब पर ठिठक गई। मैंने कहा, गुरु इन्होंने आपकी शर्त मंजूर कर ली है, ये आपको बुलाने आए हैं। और तभी मैंने सुना जैसे गुरु फुसफुसाकर धीरे से कह रहे हों, अब उड़े ताल से हंसा अब नहीं आवेंगे। और इन शब्दों के साथ ही गुरु की वाणी सदा को मौन हो गई। अब भी जब कहीं मैं किसी छरेरे शरीर वाले, कुश्ती कसरत के शौकीन मस्त व्यक्ति को देखता हूँ या कोई पद पढ़ता सुनता हूँ, तभी सहसा मुझे गुरु का स्मरण हुआ आता है और मेरे कानों में रह रहकर गूंज उठता है, जब उड़े ताल से हंसा फिर नहीं आवेंगे। अभी आपने सुनी एक कहानी, जब उड़े ताल से हंसा। लेखक थे S.K. टंडन। वाचन था राजीव शर्मा का। कंपेयर तपस्या। कार्यक्रम सहायक जतिन मीणा और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। अपनी राय और सुझाव हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।